welcome back to my channel. मैं हूँ प्रीति. So in today's video I'll be talking about shaving and waxing. Actually I'll be sharing few things about like what is the right age for a teenager when they can start removing their body hair, be it waxing or shaving, और उनको कौन सा like process पहले करना चाहिए, ठीक है, according to me. And then what was my experience when I stopped shaving for 3 months. Like मेरे body का जो hair growth है वो ज़्यादा thick हो गया या ज़्यादा बढ़ गया पहले से, जैसे वो regularly होता है उससे ज़्यादा. Then I'll be also talking about why I am more inclined towards shaving than waxing. Well guys, YouTube में बहुत सारे videos है shaving and waxing लेके, तो सब अपना अपना ओपिनियन डालते हैं अपना अपने एक्सपीरियंस के ऊपर, राइट. सबका स्किन टाइप भी सेम नहीं होता है, तो जिनके लिए जो एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो, सो दे आर मोर inclined towards that, right? So if you guys are interested to know that what all I think about shaving and waxing and about my experience, then please keep on watching. So guys, the very first thing I would like to talk about is what is the right age for a teenager when they can start waxing or shaving their body. तो गाइज मैं ऐसे कोई एज तो नहीं डालने वाली, लेकिन मैं बोलने वाली हूँ कि मैं कब स्टार्ट की. मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँ कि मैं कब स्टार्ट की. सो आई स्टार्टेड रिमूविंग माई बॉडी है व्हेन आई वाज इन क्लास 9. दो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो लोग क्लास 7 और 8 से स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन मैं क्लास 9 से स्टार्ट की. अभी चलो ये तो हो गया एज का, भी आप समझ लो कि आपको कौन से एज में स्टार्ट करना. बट आई वुड सजेस्ट कि आप 9 से स्टार्ट करो. मतलब आपके ऊपर है, लेकिन मुझे 9 ठीक लगा. तो जो भी है, नाउ द सेकेंड थिंग इज़ व्हाट यू शुड गो फॉर, वैक्सिंग और शेविंग. अभी मैं सच बोल तो मेरे लिए दोनों ही बहुत ही स्कैरी एक्सपीरियंस था. दैट इज़ बिकॉज द वेरी फर्स्ट थिंग आई वेंट फॉर इज़ वैक्सिंग, क्योंकि आई वॉज लाइक आई एम स्टिल अ गोरिल्ला. लिटरली मेरे बॉडी में बहुत ही थिक हेयर होते हैं, ठीक है. तो फिर आई थॉट ऑफ गोइंग फॉर अ वैक्सिंग. तो बैक देन दे डेंट हैव ऑल दिस कटोरी वैक्स, जो अभी आजकल जितने फैंसी वैक्स निकल गए ना, वो सब नहीं था. दे हैड दिस जो स्पैचुला में जो हनी वैक्स टाइप का जो लगता है ना, वो था, विच यूज टू बी वेरी 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 हॉट. आजकल उतना हीट यूज़ नहीं होता है जहाँ तक मुझे पता है. तो जो भी है, सो आई वेंट फॉर अ वैक्सिंग. दुर्गा पूजा का टाइम था एंड आई वॉज सो एक्साइटेड टू गेट माई फर्स्ट वैक्सिंग डन. एंड वट हैपेंड इज, क्लास 9 में थी, मेरा स्किन बहुत सेंसिटिव था. इनफैक्ट अभी भी मेरा हैंड, लेग्स और मेरा पीठ का जो स्किन है, इट्स रियली सेंसिटिव टूवर्ड्स हीट. तो फिर मेरे बहुत गंदे रैशेज आ गए थे हाथ में, इधर और इधर. अभी भी मेरे रैशेज आते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ वैक्सिंग, बिकॉज ऑफ द हीट. मैं वो टेम्परेचर ले नहीं पाती, मेरे हाथ में बहुत रैशेज आ जाते हैं. सो आई फेस्ड रियली बैड like rash. I had a really bad rash problem for a long time. मतलब बहुत टाइम के लिए, कुछ महीनों के लिए था. मैं कुछ नहीं पहन पाती थी, लाइक मैं पूरा कंप्लीट यहाँ तक मैं पहनती थी, क्योंकि रैशेस मेरे पूरे यहाँ तक आ गए थे. तो मैं एल्बोस पूरे रैश भरा हुआ था और उसके मार्क्स भी नहीं जा रहे थे. तो अभी भी कुछ मार्क्स है, लेकिन वो कुछ और मतलब चीज़ के, लेकिन वो उस टाइम का मार्क नहीं है, लेकिन है मार्क्स अभी भी. तो बहुत हेडेक हो गया था वो रिमूव करने में. उसके बाद शेविंग का बात करें तो शेविंग इसलिए स्कैरी है क्योंकि वहाँ पे ब्लेड है. सो देर आर चांसेस कि यू माइट कट योर सेल्फ, ठीक है. तो प्लीज़ बी वेरी 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 केयरफुल गाइज. मतलब मेरी एक आंटी कुछ दिन पहले उनको शेविंग ट्राई करना था, तो उन्होंने किया एंड शी डिड कट हर सेल्फ, ठीक है. शी बिंग सो ओल्डर टू मी, अगर वो ध्यान से वो नहीं कर पाई और like she did get a really big cut अपने पैर में. तो I would really suggest if you're going for shaving then please be very careful. एक और जो मतलब नेगेटिव पॉइंट है शेविंग का, दैट इज़ मतलब आप जब स्टार्ट करोगे ना शेव करना अपना हैंड से, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना, स्टार्टिंग में आपको बहुत इचिंग होगी, बिकॉज व्हेन द हेयर स्टार्ट्स ग्रोइंग बैक ना, बहुत ज़्यादा आपको इचिंग होगी हाथ में. इवेंचुअली यू विल गेट यूज टू इट. ट्रस्ट मी, यू विल नॉट गेट यूज टू इट, बट इट विल स्टॉप इचिंग सो मच. क्योंकि मुझे अभी भी याद है व्हेन आई स्टार्टेड शेविंग क्लास 9 में, मुझे बहुत इचिंग होती थी, बहुत ही ज़्यादा. बट एक टाइम के बाद ये बंद हो गया और अभी होती ही नहीं इचिंग. लिटरली इचिंग बिल्कुल नहीं होती है मुझे. सो दैट इज़ अनदर नेगेटिव पॉइंट. एंड योर फ्रेंड्स माई टीज यू, क्योंकि अगर उनके स्किन के साथ आपका स्किन ऐसे लगा तो शायद उनको थोड़ा सा कुछ फील होगा. तो मेरे फ्रेंड्स मुझे बहुत, मतलब मैं जिनके साथ बैठी थी, दे वुड जस्ट ऑलवेज इरिटेट मी. ओ यू जस्ट फील लाइक तेरा स्किन पूरा कैक्टस जैसा फील हो रहा है, ये वो. सो डोंट केयर अबाउट दैट अंटिल अनलेस यू लुक गुड, ठीक है. चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस व्हेन आई स्टॉप्ड शेविंग फॉर 3 months. सो ऑनेस्टली ये जस्ट कल की बात है, मैंने कल ही शेव की.
मतलब मैं सोची थी कि मैं इस वीडियो के लिए रख लूँ, लेकिन देन आई हैड टू गो टू दिस प्लेस वेयर आई वाज वेयरिंग स्लीवलेस ड्रेस, तो मुझे शेव करना पड़ा। और मैं 3 महीने बाद अपने घर से निकल रही थी, तो मैं लिटरली मैंने हाथ पैर के बाल तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने लिटरली कुछ नहीं किया। मैं हो सके तो मैं आपको कुछ पिक्चर्स या कुछ वीडियो में इस क्लिप में मैं डाल के दिखाने का कोशिश करूँगी कि मेरे हेयर ग्रोथ कैसा था हाथ का व्हेन आई वाजंट शेविंग फॉर 3 months। सो द थिंग इज गाइज, नहीं हेयर वैसा थिक ग्रो नहीं हुआ, जैसा मतलब हेयर ग्रोथ वही था जैसा मेरा क्लास 9 में था, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं कि हाँ बहुत ज़्यादा थिक हो गया या मतलब बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ होने लगा। जो आपको दिख रहा है ना पिक्चर या वीडियो में जो भी डाली उसमें, दैट वॉज माई हेयर ग्रोथ व्हेन आई वॉज टीनेजर। मतलब मैं बचपन से ही मैं उतनी ही हेयरी थी, तो फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ कि ज़्यादा हो गया कम हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लगा था कि शायद ज़्यादा हो सकता है, लेकिन नहीं, मेरे हाथ के जो लाइक हेयर है ना, बॉडी हेयर, वो ऐसा कुछ भी ज़्यादा नहीं हुआ। एग्जैक्टली जैसा था वैसा ही हेयर ग्रोथ था, वही पैटर्न था। लेकिन हाँ, पैर में क्या होता है ना, पैर में आप वैक्सिंग करो, शेविंग करो, आप कुछ भी करो, इट विल लाइक ग्रो बैक थिकर। पैर में ये चीज़ होता है, नो मैटर आप वैक्सिंग करवाओ या शेविंग करवाओ। तो मेरे पैर के जो हेयर है ना, जो हेयर ग्रोथ होता है, दैट इज़ अ लिटिल थिकर कंपेयर टू मेरे हाथ के, ठीक है। वन मोर थिंग इज, इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर अ वैक्सिंग, सपोज आप काफ़ी टाइम से आप शेव कर रहे हो, नाउ यू वांट टू गो फॉर अ वैक्सिंग। अभी एक और चीज़ जो लोग बोलते हैं कि इफ़ यू मतलब शेव योर स्किन, लाइक अगर आप अपना हेयर शेव करते हो ना, तो फिर आपका हेयर बहुत थिक हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, और वैक्स से वो उठना नहीं चाहता है। पर मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कभी किसी ने ये बात लाइक कहा होगा कि नहीं, बट मैं एक टाइम में एक बार पार्लर गई थी वैक्सिंग करवाने, सिर्फ पैर में। तो तब ना मेरा हेयर ग्रोथ प्रॉपरली हुआ नहीं था। सो द पार्लर की जो लाइक दीदी होती है, वो मेरे को बोल रही थी कि हाँ मुझे तो पसंद नहीं आता है ऐसी लड़कियां वैक्स शेव करके आ जाती है, बहुत मुश्किल होता है हेयर मतलब निकालने में, दिस एंड दैट। सो आई फेल्ट अ लिटिल बैड कि यार ठीक है, मुझे तो बहुत साल पहले की बात है, तो मुझे लगा कि शायद मे बी माई हेयर इज़ ग्रोइंग बैक अ लिटिल स्ट्रॉन्गर, इसलिए उनको प्रॉब्लम हो रही। बट लेटर आई फिगर्ड आउट कि ऐसा कुछ नहीं होता नहीं है। हुआ यूँ था कि आई डेंट लेट माई हेयर ग्रो कम्प्लीटली। सो जब आप शेव करते हो ना, तो जब आप वैक्स करते हो तो वो हेयर एकदम रूट से निकल आता है, राइट। तो जब वो ग्रो होता है तो वो रूट से वो थिन होके ग्रो होके आता है। तो जब आप शेव करते हो ना, तो वो ऊपर का जो स्किन है, सपोज यहाँ पे आपका स्किन है, तो ये पूरा हट जाता है। तो ये जो पार्ट वापस ग्रो होता है ना, वो उनको थिक लगने लगता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली वो थिक नहीं होता। जब आप उसको व्हेन यू लेट इट ग्रो कम्प्लीटली, जब वो पूरा हेयर कम्प्लीटली आप ग्रो होने दोगे, तब आप देखना कि इट विल ग्रो लाइक योर नॉर्मल हेयर, जैसे कि वो ग्रो होता था, आपके हाथ का बोलो या आपके पैर का बोलो। तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर अ वैक्सिंग आफ्टर शेविंग फॉर मंथ्स और ईयर्स, देन लेट योर बॉडी हेयर ग्रो कम्प्लीटली एंड देन गो फॉर अ वैक्सिंग, क्योंकि फिर ईजी होता है वो उसको रिमूव करने में, ठीक है। And yes, I will also like to talk about what is the right age to start shaving your face for a teenager bolo, या if you're 20 plus, like जो भी बोलो आप, what is the right age? Well, I like to shave my face also. The reason being is क्योंकि मेरे फेस में काफ़ी एक्ने वगैरह है, तो मुझे वो हॉट वैक्स लगाना अच्छा नहीं लगता है, एंड आई फील लाइक कि मेरा स्किन लूज हो जाएगा। सो आई लाइक टू शेव एंड इट इज़ ईजी एंड कन्वीनियंट। जब भी बाहर जाना होता है, आई कैन जस्ट शेव, आई डोंट हैव टू वेट टू गो टू अ पार्लर। And this is one more reason why I like to shave, क्योंकि I don't have to wait for my hair to grow completely and then go to the parlor. जब भी मन करे, I can just use a razor, और बहुत जल्दी हो जाता है। अगर आप थोड़ा रेगुलर आप शेव करते हो ना, तो उतना टाइम नहीं लगता, जस्ट टेक 10 to 15 minutes, उससे ज़्यादा लगता नहीं है। एंड या फेस शेव करने का सही एज क्या है? वेल, आई स्टार्टेड शेविंग माई फेस आफ्टर आई वॉज लाइक आफ्टर क्रॉसिंग माई 20s, जहाँ तक मुझे याद है, आफ्टर क्रॉसिंग माई 20s। मुझे अभी का पता नहीं है कि व्हाट इज़ द राइट एज बीइंग अ टीनेजर। अगर आप बहुत केयरफुल होते हो, बहुत केयरफुल होते हो, तो फिर यू कैन गो फॉर शेविंग। वैक्सिंग मैं इसलिए नहीं सजेस्ट करती क्योंकि वो हीट से पता नहीं आपका स्किन कैसे रिएक्ट करेगा, इसलिए मुझे थोड़ा वैक्सिंग से डर लगता है। एंड इफ़ नॉट दैट, अगर आप ट्रिमर भी यूज़ करते हो, जैसे वो फेशियल ट्रिमर होता है ना, दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन गो फॉर बीइंग अ टीनेजर। दैट इज़ समथिंग आई वुड सजेस्ट, क्योंकि वीट का वो जो ट्रिमर होता है, दैट इज़ एनफ। बस आईब्रोज की तरफ थोड़ा ध्यान रखना कि कैसे वो क्लीन करना है। अदर देन दैट मतलब 20
क्रॉस कर जाओ, थोड़ा स्किन थोड़ा सा मेच्योर हो जाए, उसके बाद यू कैन गो फॉर, और आपका हाथ भी थोड़ा सा स्टेबल हो जाए उसके बाद करना, क्योंकि एक बार कट वट कहीं पे लग गया ना, हाथ पैर का तो फिर भी मान सकते, लेकिन फेस में अगर हो गया ना तो मार्क्स पड़ जाते, तो इसलिए वो चीज़ लेके थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। सो गाइस, आई डोंट नो इफ देयर इज एनीथिंग एल्स दैट आई नीड टू टॉक अबाउट और शेयर। अगर फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरीज है, देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड गाइज, अबाउट दिस वैक्सिंग एंड शेविंग थिंग, मैं जो भी इस वीडियो में बात की, इट वॉज कम्प्लीटली लाइक यू नो इट वॉज कम्प्लीटली अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है, मैं वो सब के बेसिस पे मैंने ये वीडियो बनाया, मैंने आपको सारा सजेशन दिया। एंड रिगार्डलेस दैट, इफ़ यू आर, यू नो, सबसे बेस्ट चीज़ क्या होता है, इफ़ यू आर कंफर्टेबल विथ योर बॉडी है, ट्रस्ट मी, उससे ज़्यादा सही चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकती, सारा झंझट ही खत्म। सो एनीवेज, आई जस्ट होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। एक्चुअली यू विल सी मी नेक्स्ट टाइम ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, टेक केयर, बाय बाय।